हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद प्रदीप सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का दिन अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो और जो भी आप अपनी लाइफ में आज के दिन के लिए करना चाहते हो, आप अपनी पूरी जोश और जुनून के साथ आज अपने दिन को जिएं और अच्छे से अपना कार्य करें। साथियों, अक्सर हम कहते हैं कि हर चीज़ की हमें कीमत अदा करनी होती है। हमें कुछ भी अगर करना है, हमें कुछ भी लाइफ में बनना है, तो उसके लिए हमें तपना पड़ता है और वाकई बात ये सही है। अगर हम कहते हैं नो रिस्क नो रिवॉर्ड, मतलब अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। अगर कह दिया जाए कि आप अगर रात भर पढ़ें तो उसका आपको एक फलसफा मिले, एक फल मिले, आपको रिजल्ट मिलेगा, तो रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब नो रिस्क नो रिवॉर्ड, ठीक है। नो पेन नो ग्रोथ। आपको अगर दर्द सहने की क्षमता नहीं है तो आपको ग्रोथ भी नहीं मिलेगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो 5 किलोमीटर रनिंग एक टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, बट मैंने उनमें प्रैक्टिस करा, मैंने उनमें धीरे धीरे चीज़ों में अपने बदलाव लाया और काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई। तो मुझे दिखा कि ग्रोथ हो सकता है। मतलब अगर पेन आप बियर करने की क्षमता रखते हैं तो ग्रोथ भी आपकी लाइफ में होना तय है। इसे आप लिख के ले लीजिए। नो ट्रॉमा नो डेप्थ। देखिए, कभी कभी होता है कि हम हर चीज़ों में परेशान होकर छोड़ देते हैं, समझ नहीं आता। बट क्या है ना कि जब तक हम ट्रॉमा में नहीं जाएंगे, मतलब ट्रॉमा से आपको जूझना पड़ेगा। जब आप जूझेंगे तभी आप निखर के आएंगे, आप सीखेंगे। तो जब भी ट्रॉमा आपकी लाइफ में आए तो उसको एक्सेप्ट करिएगा कि मैं कर सकता हूँ यार, जो भी होगा देखूंगा। वहां से आपको डेप्थ मिलेगी, गहराई तक आप सीखेंगे, जानकारियां मिलेंगी आपको। किसी भी आपके फील्ड में हो, कोई भी फील्ड हो आपका, आपको ये चीजें देखनी है अपनी लाइफ में और करनी भी है। अगला है नो ट्रस्ट नो फ्रेंडशिप। दोस्तों, दोस्ती की बात हो रही है तो जहां पे विश्वास नहीं है वहां कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। तो विश्वास एक ऐसी कड़ी है आपकी लाइफ के लिए, अपनी और सारी चीजों के लिए, कि विश्वास होना ही होना चाहिए। तो फ्रेंडशिप ऐसे ही लोगों से रखिए। देखिए, 1000 फ्रेंड बनाने की आवश्यकता नहीं है भैया, 2 ही 4 होनी चाहिए आपकी लाइफ में। बट उनका क्या है कि ये भी नहीं कि आप डेली उनसे बात ही होती हो, बट ऐसा जरूर हो कि आप अगर किसी कठिनाई में हो, आप अगर किसी समस्या में हो, तो वो आपके लिए तत्पर हो, वो आपके साथ खड़े हो। इतना ही एक तरीके से, जहां तक मैं समझ पाता हूं, इतना पर्याप्त है एक दोस्ती के लिए, ठीक है। बाकी आप दोस्तों से ये ना समझिए कि आप 1000 दोस्त हैं हमारे तो 1000 वो काम आ जाएंगे। आप कभी कॉल करके देख लीजिएगा, आप कभी अगर किसी मुसीबत में हो तो वो आपके कितने काम आते हैं, आप दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। नो ट्रस्ट नो फ्रेंडशिप, नो डिसिप्लिन नो टैलेंट। देखिए, टैलेंट कोई ना, कहते हैं ना कि बॉल टैलेंटेड है, भगवान करे होते हैं लोग, बट हम जैसे जो लोग हैं, मतलब दिमाग बुद्धि वो एवरेज वाली काम करती है। तो वहां मैंने देखा है कि यार अगर हम मेहनत करें ना डिसिप्लिन होके तो बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारे रिजल्ट वगैरह अच्छे आते थे, बट मैं खुद को एवरेज ही मानता था। क्योंकि मैं एक जो है डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करता था कि नहीं, इतना हमें पढ़ना है और इतना करना ही करना है। तो मैंने डिसिप्लिन बैलेंस हर चीज में रखा कि मॉर्निंग में जगना है तो जगना ही है, उसके लिए कोई मतलब ऐसा इफ बट नहीं कि नहीं आज तो यार सो लेते हैं, आज क्या ही करेंगे जग के। तो ये वाला हमारा सीन नहीं था। तो हमेशा था थोड़ा जो है अपने वैल्यूज जो है ना, अपने लाइफ में कुछ वैल्यूज सेट करिए कि मुझे ये तो करना ही करना है, मतलब ऐसा मैं करूंगा ही करूंगा। एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छी थिंकिंग के साथ आप हमेशा रखिए। नो कमिटमेंट नो लव। जहां पे कमिटमेंट नहीं है वहां पे प्यार नहीं है। और हर चीज के लिए, वो कोई भी प्यार हो सकता है, आपके माता पिता के साथ प्यार हो सकता है, आपके भाई बहन का प्यार हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार हो सकता है, आपके पति पत्नी का प्यार हो सकता है। फ्रेंड्स, जहां कमिटमेंट नहीं है वहां प्रेम नहीं है, ये आप समझ लीजिए। नो इन्वेस्टमेंट नो वेल्थ। जहां इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां वेल्थ नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट आप केवल पैसे को लेके मत समझिएगा और वेल्थ को केवल पैसे को लेके मत समझिएगा। इन्वेस्टमेंट आप जिस भी चीज में कर रहे होंगे वो आपको ग्रोथ देके जाएगी, वो आपको वेल्थ देके जाएगी। अगर मैं पढ़ने में अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो आई होप, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन एक अच्छा जो है नॉलेजेबल पर्सन बन जाऊंगा। ये चीज आप मानिए। जब भी आप इन्वेस्ट करें, या फिर अगर पैसे की बात कर रहे हैं, आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 20 से 30 रुपए, मतलब 20% या 30% आप सेव करना सीखिए। आपने 100 रुपए कमाया और 100 रुपए खर्च हो गए तो आपके पैसे कमाने का एक्चुअल में जो मीनिंग नहीं निकला, आपके पास वेल्थ नहीं रहे। तो ये दो चीजों से या फिर किसी भी चीज से आप जोड़ के लिंक करके समझ सकते हैं कि नो इन्वेस्टमेंट नो वेल्थ। और फिर है कि नो करेज नो सेल्फ एस्टीम। देखिए, हर चीज के लिए आपको साहस जुटानी पड़ती है। किसी भी काम को लेके सुबह जगना भी अपने आप में एक, मेरे समझ से तो बहुत बड़ा साहस का काम है। क्योंकि
हमारे ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो सुबह नहीं जग पाते हैं। तो हर चीज को लेके आप साहस रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ यार, जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं रखेंगे नहीं होगा, ठीक है। फिर है नो इमेजिनेशन नो अपॉर्चुनिटी। किसी ने कभी सोचा था क्या कि बल्ब बन जाएगा? नहीं सोचा था ना। कई बार हजारों, 10,000, 5,000, पता नहीं कितनी बार उन्होंने प्रयास करा, तो फिर 1882 में जाके बल्ब बना, ठीक है। तो इससे उन्हें क्या, उन्होंने एक इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू क्या उस टाइम पे पता नहीं ऐसा होता था कि नहीं, उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैंने 1000-2000 तरीके ऐसे जान लिए जिनसे कि बल्ब नहीं बनता है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी लाइफ में हमेशा होना ही होना चाहिए। किसी भी चीज को आप अगर कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो उनमें आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना ही होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा। और इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। अरे यार, जब सपना ही देखना है भाई साहब, तो आप सूखी रोटी की क्यों देखते हो, रसगुल्ले की क्यों नहीं देखते, कदम की क्यों नहीं देखते? अरे भाई, जब सपना ही देखना है, हमें इमेजिनेशन ही करना है, क्योंकि इमेजिनेशन के बाद ही हमारे दिमाग में आता है कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और जब आप इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं तो उसके लिए आप वर्क भी करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं कि यार मैं अगर ऐसा करूंगा तो ऐसे बन सकता है, ये करूंगा तो ये हो सकता है। तो इमेजिन कीजिए और अच्छी चीज़ों, अपने आप को अच्छी जगह पे इमेजिन कीजिए जब करना ही है। और रही, जैसे मैंने खाने की बात करी, तो वैसे बहुत सी चीज़ें हैं। आप अगर देख ही रहे हो, आप अगर किसी ट्रिप पे ही अगर देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो किसी अच्छी जगह का ट्रिप का इमेजिनेशन करिए। इस तरीके से आप कीजिए। ये इमेजिनेशन भी एक तरीके से आपको काफी कुछ हेल्प करेगा आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में। और अगला है नो सेल्फ रिफ्लेक्शन नो विजडम। आप अपने आप को ना हमेशा जांचते और आंकते रहा करिए। किसी दूसरे को मौका देने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, या फिर वो ऐसा है। देखिए, अपना जज आप खुद बनिए, किसी दूसरे का जज बनने की कोई जरूरत नहीं है। आज के लाइफ में मैंने देखा है, मेरे ऐसे सर्किल में बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में क्या बताएंगे वो आपको भी नहीं पता होगा। तो दूसरों के जजमेंट पे न जाइए और दूसरों के कहने के हिसाब से कुछ कीजिए भी मत। आपको जो ठीक लगे पहले आप खुद की सुनिए, फिर उसके बाद उसी के वे में जो आपको अच्छी चीजें हैं वो गेन करिए। मतलब हर किसी की बात नहीं सुन लेनी है। इंडिया में तो हर दूसरा आदमी हर फ्री में एडवाइस देके चला जाता है। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करने बैठिए और फिर आपको विजडम प्राप्त होगी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और यही है कि मतलब जो भी आपके लिए, हर चीज का एक कीमत अदा करना पड़ता है दोस्त। हर चीज के लिए एक वैल्यू आपको जो है देनी पड़ेगी। आपकी खुद के जो है एक होते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइफ में होने चाहिए, तब जाके होगा। आई होप आपको आज का लाइफ लेसन समझ में आया होगा। ऐसे ही लाइफ लेसन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें दें। और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर नए वीडियो में।